हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आप सबों का बंधु और एड्यूटेक एप्लीकेशन पे। आज हम लोग का पहला क्लास होने वाला है बाबू। आज हम लोग का पहला क्लास होने वाला है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको कि हम लोग का जो है, हम लोग का मानना सिर्फ एक ही है कि क्या मानना है कि बच्चों को जो है समझाना है, रटाना नहीं है। बच्चों को समझाना है, रटाना नहीं है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ें बाबू, जितना चीज़ बताएंगे उसको आप लोग प्रॉपर वे में, कंटिन्यू वे में, मतलब जिस तरह से हम बताएंगे उसी तरह से पढ़िएगा। जिस तरह से हम बताएंगे उसी तरह से पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ें हैं कि जितना काम हम बोलेंगे करने के लिए, जितना काम हम बोलेंगे करने के लिए, जितना क्वेश्चन बोलेंगे बनाने के लिए, वो सारा क्वेश्चन, सारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। अगर आज हम जितना कुछ पढ़ाए हैं तो आज का जितना भी चीज़ होगा उस आज के आज कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों से भी। फिर अगले दिन अगर हम पढ़ाने के लिए आएंगे तो पीछे वाला आप लोगों का भी क्लियर रहना चाहिए बाबू। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे आज का पहला क्लास। आज का पहला क्लास हम लोग शुरू करेंगे बाबू। आज हम लोग पहला क्लास शुरू करेंगे, पहला चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग का पहला चैप्टर कौन सा है? हम लोग का पहला चैप्टर है पूर्णांकों की समझ। कौन सी है बाबू हम लोग की पहला चैप्टर? हम लोग का पहला चैप्टर है पूर्णांकों की समझ। अब पूर्णांकों की समझ, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। बाबू, पूर्णांक जानने से पहले हम लोगों को दो चीज जानना होगा। हम लोगों को दो चीज जानना होगा। एक जानना होगा प्राकृत संख्या और एक जानना होगा पूर्ण संख्या। बाबू, क्या क्या जानना होगा? प्राकृत संख्या जानना होगा और पूर्ण संख्या जानना होगा। तो आओ बाबू, हम लोग का आज जो है पहला क्लास है। आज हम लोग का पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोग का पहला चैप्टर कौन सा है? हम लोग का पहला चैप्टर कौन सा है बाबू? पूर्णांक की समझ। कौन सा चैप्टर है पहला? पूर्णांक की समझ बाबू। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक की समझ। ये आप लोग का पहला चैप्टर है बाबू। ये आप लोग का पहला चैप्टर है। यहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, यहीं से शुरू करेंगे अपनी क्लास को, है ना। तो बाबू, पूर्णांकों की समझ सबसे पहले हम इसमें जानेंगे। पूर्णांक को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ये दो संख्या जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्या पे चलेंगे बाबू, क्योंकि पूर्णांक संख्या जानने से पहले ये दो संख्या जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहले हम लोग जानेंगे क्या? प्राकृत संख्या बाबू। हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बाबू? नेचुरल नंबर। आप लोगों को एकदम बेसिक से चीज़ें सिखाई जाएंगी, प्योर हिंदी में चीज़ें सिखाई जाएंगी, एकदम अच्छे से चीज़ें को सिखाई जाएगी। ठीक है बाबू। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं प्राकृत संख्या। आखिर प्राकृत संख्या होता क्या है? आखिर प्राकृत संख्या क्या होता है बाबू? एक से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं प्राकृत संख्या? एक से लेकर के 100 तक के, सॉरी, एक से लेकर के अनंत तक की, एक से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। छोटू, क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो उसको लिख लेंगे। एक से लेकर एक से लेकर अनंत तक की, अनंत तक की गिनती की संख्या को, अनंत तक की गिनती के संख्या को
गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं बाबू? कहते हैं उसको प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। देखो, एक से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं बाबू। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है बाबू? गिनती की संख्या एक से शुरू होती है। एक से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या, एक से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या कह रहा है ना, तो देखो, एक ले लेंगे, दो ले लेंगे, तीन ले लेंगे बाबू, ऐसे ही करते 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 ये चलता ही रहेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलेंगे दूसरी संख्या पर। दूसरी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। कौन सी है बाबू? पूर्ण संख्या को अब हम लोग समझेंगे। देखो, हम लोग किसको समझेंगे? अब समझेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर को। होल नंबर को समझेंगे बाबू, ठीक है। किसको समझेंगे? होल नंबर को समझेंगे। हम लोगों ने प्राकृत संख्या को अभी देखा, अब हम लोग होल नंबर को देखेंगे बाबू। होल नंबर में ना क्या करेंगे? जैसे प्राकृत संख्या हम लोग एक से अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोले हैं ना, उसी तरीके से शून्य से अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। शून्य से अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। या नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब शून्य को भी मिला लिया जाए, तो वैसी संख्या हमारी कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है बाबू। ठीक है, वैसी संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है बाबू। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे छोटू? शून्य से लेकर, क्या लिखेंगे? शून्य से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत पूर्ण संख्या कहते हैं बाबू। कहाँ से लेकर के? शून्य से लेकर के। शून्य से लेकर के, शून्य से लेकर के, शून्य से लेकर के अनंत तक की। कहाँ तक की? अनंत तक की। अनंत मतलब, अनंत मतलब जो कभी कहीं खत्म ना हो रहा हो। अनंत मतलब जो कहीं खत्म ना हो रहा हो बाबू। शून्य से लेकर के अनंत तक की, अनंत तक की गिनती की संख्या को, अनंत तक की गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की, गिनती के की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं बाबू। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं बाबू? पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बाबू, जब हम लोग जीरो से लेकर के अनंत तक की गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जीरो। जीरो से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा, ऐसे ही करते 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 ये अनंत तक चला जाएगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो कह देंगे कि एक से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो कह देंगे कि पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से शुरू होती है बाबू। ये दो संख्या हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे पूर्णांक, पूर्णांक संख्या पे। कहाँ पे चलेंगे? पूर्णांक संख्या पे बाबू। हम लोग का चैप्टर भी है पूर्णांक की समझ, चैप्टर है पूर्णांक की समझ। अब हम लोग चलेंगे पूर्णांक संख्या पे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है बाबू, आ जाओ। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। छोटू, क्या देखेंगे? पूर्णांक संख्या देखेंगे बाबू। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या।
कौन सी संख्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या बाबू, इंटीजर नंबर। कौन सी संख्या देखेंगे? पूर्णांक संख्या देखेंगे बाबू, पूर्णांक संख्या देखेंगे, इंटीजर नंबर देखेंगे। कौन सा नंबर देखेंगे? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। हम लोगों ने प्राकृत संख्या को समझ लिया, पूर्ण संख्या को समझ लिया। अब ये इंटीजर नंबर क्या होता है? जो हमारा पूर्णांक संख्या है वो आखिर पूर्णांक संख्या क्या होता है ना? कि हमारा पूर्णांक संख्या जो है ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो बाबू जब प्राकृत संख्या में, जब प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य, शून्य और ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक अंक को, जब हम लोग प्राकृत संख्या में शून्य और, शून्य और ऋणात्मक अंक को, शून्य और ऋणात्मक अंक को सम्मिलित कर लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे हम लोग कि जब, जब प्राकृत संख्या में, जब प्राकृत संख्या में शून्य, जब प्राकृत संख्या में बाबू, जब प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को, शून्य तथा ऋणात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को, क्या बाबू? शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है, मतलब मिला लिया जाता है। सम्मिलित, सम्मिलित कर, सम्मिलित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। तो उससे प्राप्त संख्या को, कर लिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणामों को कर लिया जाता है। तो उससे, तो उससे प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम तो हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं छोटू। उससे प्राप्त परिणाम को, उससे प्राप्त परिणाम को, उससे प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं? उससे प्राप्त परिणाम को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं बाबू। देखो, देखो छोटू, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहेंगे? तो बाबू जब प्राकृत संख्या में शून्य तथा, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है, ऋणात्मक संख्या को नहीं बाबू, ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं बाबू। ठीक है, उससे प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जब बाबू, जब, जब हम लोग प्राकृत संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे तो मेरा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो देखते हैं, तो देखते हैं, देखो, देखो यहाँ जीरो आता है, बीच में जीरो आता है, बीच में क्या आता है? जीरो आता है। और जीरो के दाहिने साइड में, जीरो के दाहिने साइड में मतलब यहाँ जीरो है, जीरो का दाहिना साइड, जीरो का दाहिना साइड, जीरो का दाहिना साइड, जीरो का दाहिना साइड में क्या आता है? धनात्मक मान आता है, धनात्मक मान आता है बाबू। क्या आता है? धनात्मक मान आता है। ये जो है
अनंत तक चला जाएगा। और जीरो के बाएं साइड, जीरो के बाएं साइड कौन सा मान आता है? ऋणात्मक मान आता है बाबू। कौन सा मान आता है? ऋणात्मक मान आता है छोटू रे। और ये भी जो है कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो मेरा है, ये जो मेरा है, ये क्या है बाबू? ये जो मेरा है ये क्या है छोटू? अब बाबू ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा है, ये जो मेरा है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या है ना ये। मैंने आते ही सबसे पहले प्राकृत संख्या ही बताया था। प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या में देखो हम लोग जीरो और ऋणात्मक 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 मान को शामिल कर लिए, तो कौन सी संख्या हो गई? वो हो गई बाबू पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्णांक समझ में आया? पूर्णांक समझ में आया कि पूर्णांक संख्या जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है बाबू। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या का मतलब समझ में आया अच्छे से? पूर्णांक संख्या का मतलब समझ में आया कि पूर्णांक संख्या मेरा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है बाबू। आ जाओ, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। अब देखो, अच्छे से चीज़ों को समझना, अच्छे से चीज़ों को समझना। तो जितने भी क्वेश्चन होगा ना, जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी प्रश्न होगा, सारा प्रश्न तुम लोग बहुत ही अच्छे से बना लोगे, बहुत ही अच्छे से बना लोगे, है ना बाबू? बहुत ही अच्छे से बना लोगे छोटू। देखो, अब यहाँ पे जीरो आता है, मैंने अभी अभी बताया है। और जीरो के दाहिने साइड में, जीरो के दाहिने साइड में धनात्मक, धनात्मक, जीरो के बाएं साइड में ऋणात्मक। अभी बताए थे कि जीरो के दाहिने साइड में, जीरो के दाहिने साइड में धनात्मक और जीरो के बाएं साइड में ऋणात्मक आता है बाबू। तो यहाँ पे धनात्मक आएगा, एक, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार, पाँच, ऐसे करते करते बाबू अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। इसी तरीके से, इसी तरीके से जब हम जीरो के बाएं साइड में लिखेंगे तो बाबू निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। आएगा ना निगेटिव छोटू? आएगा ना निगेटिव? और ये जो है, ये जो है फिर कहाँ तक चल जाएगा? अनंत तक चल जाएगा। कहाँ तक जाएगा बाबू? अनंत तक जाएगा। देखो, अब इसमें जो चीजें समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझ। ये तो मेरा संख्या रेखा हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया? ये तो मेरा हो गया संख्या रेखा। ये हो गया मेरा संख्या रेखा, जिसमें, जिसमें ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया धनात्मक, ये हो गया मेरा धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बाबू यहाँ से इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया बाबू। कौन सी संख्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। चलो, ये दो चीजें समझ में आ गया, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये दो चीजें समझ में आ गया। अब देखो आगे बाबू, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? हम लोग आगे क्या देखेंगे? हम लोग आगे देखेंगे सबसे पहले तो इस साइड, ये जो होता है ये होता है बाएं। क्या होता है? बाएं होता है बाबू। क्या होता है? बाएं होता है, बाएं। और ये होता है दाएं। ये होता है बाएं, ये होता है दाएं बाबू। तो जब हम किसी संख्या रेखा पर, जब हम किसी संख्या रेखा में, जब हम किसी संख्या रेखा में
बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे बाबू? बाएं से दाएं के तरफ, बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे। बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा? हमारा मान बढ़ेगा। क्या होगा बाबू? मान बढ़ेगा। क्या होगा? मान बढ़ेगा। मान बढ़ेगा के मतलब कि बड़ा संख्या आएगा बाबू। मान बढ़ेगा के मतलब बड़ा संख्या आएगा जब हम बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे। बाएं से जब दाएं के तरफ जाएंगे बाबू तो बड़ा मान आएगा, मतलब मान बढ़ेगा। मतलब क्या कि बड़ा संख्या जो होगा वो आएगा। जो सबसे बाएं में होगा, जो सबसे बाएं में होगा वो सबसे छोटा होगा। फिर जैसे जैसे दाएं के तरफ बढ़ता जाएगा संख्या बड़ा होते चला जाएगा बाबू। उसी तरीके से जब हम दाएं से, कहाँ से बाबू? जब हम दाएं से, जब हम दाएं से बाएं के तरफ आएंगे, देखो ये एरो का इधर है बाएं से दाएं के तरफ, मतलब हम बाएं से दाएं के तरफ जा रहे हैं। और ये जो मेरा एरो है, ये जो मेरा तीर का निशान है, ये तीर का निशान किधर है? दाएं से बाएं के तरफ है बाबू। इसका मान क्या है? इसका मतलब क्या है कि मान घटेगा। मतलब कि जितना बाएं हम लोग आएंगे, जितना बाएं हम लोग आएंगे दाएं के तरफ से, उतना छोटी संख्या हम लोग को मिलेगी। मतलब कि मान घटेगा। क्या होगा बाबू? मान घटेगा। चलो देखो अब देखो यहाँ पे मान बढ़ रहा है, एक भी हम लोग कर सकते हैं। देखो बाएं से जब दाएं की तरफ जाएंगे, बाएं से जब दाएं की तरफ जाएंगे तो ये क्या है मेरा? ये है 5। 5 है, 5 है ना बाबू? 5 है, ये क्या है मेरा? 5 है। उसके बाद देखो -4, -3, -2। बाबू रे, बाबू रे, -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है? ये बताओ। -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है? तो बोलोगे कि -4 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? -4 बड़ा है बाबू। कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। क्योंकि जब संख्या धनात्मक होता है, जब संख्या धनात्मक होता है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब 1 के बाद 2 पे जाते हैं, 2 के बाद 3 पे जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो मेरा संख्या बड़ा होता जाता है। कब? जब मेरा संख्या धनात्मक रहता है बाबू। क्या रहता है? धनात्मक रहता है। धनात्मक के मतलब जब प्लस में रहेगा। किस में रहेगा? प्लस में। तब मेरा जो मान है जितना आगे बढ़ेगा उतना बड़ा होता जाएगा। लेकिन बाबू जब मेरा संख्या ऋणात्मक में होगा, जब मेरा संख्या ऋणात्मक में होगा, मतलब कि माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। संख्या से पहले, अंक से पहले घटा का चिन्ह होगा। किसका चिन्ह होगा? घटा का चिन्ह होगा बाबू। ठीक है, ऋणात्मक से नहीं समझोगे तो घटा के मान से समझो। तो देखो जब भी हम अभी क्या बताएं कि अगर धनात्मक संख्या में, धनात्मक संख्या में हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो मेरा 1 से बड़ा 3 है, 1 से बड़ा 3 है। लेकिन वही जब हम लोग ऋणात्मक के तरफ आते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। मेरा जो है ना, एक से जो है 2 छोटा है। 1 से क्या है? 2 छोटा है। 3 जो है 2 से छोटा है। 4 जो है 3 से छोटा है। 5 जो है 4 से छोटा है। तो वही है कि देखो जब हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, जब हम लोग दाएं से किधर जा रहे हैं? बाएं के तरफ जा रहे हैं। दाएं से किधर जा रहे हैं? बाएं के तरफ जा रहे हैं। तो मान देखो मेरा घट रहा है ना। 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, फिर -1 आ रहा है बाबू। तो -1 जो है ना वो 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है। तो देखो फिर -1 के बाद -2, -2 जो है -1 से छोटा है। तो मान मेरा घट रहा है, मान मेरा घट रहा है, मतलब संख्या जो है छोटी होती जा रही है। उसी तरीके से देखो जब वो बाएं से हम लोग दाएं की तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? यहाँ -5 यहाँ -4 है, मतलब -4 बड़ा है ना। -4 बड़ा है क्योंकि हम अभी अभी बताए हैं कि ऋणात्मक में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा तो जैसे जैसे संख्या हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे घटता जाएगा। मतलब 1 से जो है -1 से छोटा -2 होगा,
-2 से छोटा -3 होगा, -3 से छोटा -4 होगा बाबू। तो उसी तरीके से देखो, जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो मान मेरा बढ़ रहा है, -5 के बाद -4, -4 के बाद -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से समझा दिए हम, बहुत ही अच्छे से समझा दिए बाबू। क्या किए? बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से समझा दिए बाबू। देखो तो एक बार ये संख्या रेखा को, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? संख्या रेखा को देखो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ। अब हम लोग बाबू सीखेंगे, अब हम लोग तो पूर्णांक संख्या सीख लिए, हम लोग पूर्णांक संख्या जो है वो सीख लिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। सीख लिए ना बाबू कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे बाबू, अब हम लोग देखेंगे कि क्या जब दो पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे, जब दो पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है। मतलब कि जब दो पूर्णांक संख्या को जोड़ रहे हैं तो क्या हम लोगों को पूर्णांक संख्या ही मिल रहा है? क्या जब दो पूर्णांक संख्या को घटा रहे हैं तो पूर्णांक संख्या ही मिल रहा है? वही चीज हम लोग अभी देखेंगे बाबू। आ जाओ, वही चीज हम लोग अभी देखेंगे। क्या करेंगे? वही चीज अभी हम लोग देखेंगे, वही चीज हम लोग अभी जो है बाबू देखेंगे। क्या करेंगे? वही चीज अभी हम लोग देखेंगे, वही चीज देखेंगे। देखो, पूर्णांकों का जोड़ एवं अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है बाबू? घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। क्या होता है? घटाव। अंतर का मतलब घटाव, घटाव मतलब घटाव, जोड़ का मतलब बढ़ाओ। ठीक है, आ जाओ। पूर्णांक का जोड़ एवं अंतर मतलब घटाओ। बाबू पूर्णांक संख्या मैंने बताया था कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। 0 से लेकर के अगर हम लोग धनात्मक के तरफ जाएंगे तो अनंत तक, ऋणात्मक के तरफ जाएंगे तो भी अनंत तक। तो बाबू हम कुछ भी ले सकते हैं पूर्णांक संख्या में। ठीक है, पूर्णांक संख्या में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। गिनती की संख्या जो है वो चाहे धनात्मक की तरफ हो चाहे ऋणात्मक की तरफ हो। ठीक है, देखो जैसे हम लोगों ने ले लिया 8 प्लस कर दिया 5, तो क्या आ गया? 13। 13 आ गया। तो बाबू ये भी मेरा पूर्णांक संख्या है धनात्मक वाला, ये भी मेरा पूर्णांक संख्या है धनात्मक वाला, और ये भी मेरा जो है पूर्णांक संख्या है कौन सा? धनात्मक वाला। उसी तरीके से अगर हम लोग ले लें -12 और +15, -12 और +15, -12 और +15, देखो बाबू एक चीज जो है, एक चीज जो है वो यहाँ पे देखो बाबू, जब भी जब भी माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह में। जब भी प्लस माइनस रहेगा, जब भी प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। जब भी माइनस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। जब भी प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। तो देखो यहाँ पे क्या है? माइनस है प्लस है, मतलब माइनस। माइनस मतलब क्या? माइनस और प्लस रहेगा तो घटा देंगे, तो घटा के कितना आएगा? जब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 3 लिख दिए। और बाबू जब मेरा दे दे 20 माइनस 25, 20 माइनस 25, देखो अगर कोई संख्या है उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि उसके पहले प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है प्लस का चिन्ह बाबू रे। क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। देखो मैंने क्या बताया है,
जब प्लस और माइनस रहेगा तो क्या आएगा, जब प्लस और माइनस रहेगा तो क्या आएगा बाबू, जब प्लस और माइनस रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो प्लस और माइनस है तो इतना हम लोग तो कंफर्म हो गए कि जब प्लस माइनस रहेगा तो करना क्या है, माइनस करना है। इतना तो हम लोग समझ लिए कि जब प्लस और माइनस दिख गया तो माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो बाबू 20 में से 25 को घटाएंगे, 25 में से 20 घटा लेंगे। जब 25 में से 20 को घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 5, 5 लिख देंगे बाबू। लेकिन छोटू, लेकिन एक चीज समझना, 5 तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन जो बड़ा संख्या है मेरा, जो बड़ा संख्या है मेरा, उसके पहले कौन सा चिन्ह है, जो मेरा बड़ा संख्या है उसके पहले कौन सा चिन्ह है, उसके पहले माइनस का चिन्ह है बाबू। किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो जो मेरा परिणाम आएगा ना बाबू, जो मेरा परिणाम आएगा ना, जैसे 20 माइनस 25 का परिणाम कितना आया, 5 आया। तो बड़ा संख्या के पहले क्या है, माइनस, तो संख्या से पहले क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पे देखो बड़ा संख्या के पहले प्लस था तो प्लस लगा दिए, प्लस था तो प्लस लगा दिए। और जब सेम साइन रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है बाबू। क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे -8 और -6 करेंगे बाबू, -8 और -6 करेंगे बाबू, -8 और -6 करेंगे बाबू। तो -8 और -6 जब करेंगे, -8 और -6 जब करेंगे, जब मेरा समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह में जो है जोड़ हो जाएगा। समान समान चिन्ह में क्या होता है, समान चिन्ह में जोड़ होता है। क्या होता है, समान चिन्ह में जोड़ होता है बाबू। समान चिन्ह में क्या होता है, जोड़ होता है। जैसे देखो ये समान चिन्ह है तो जोड़े, यहाँ भी समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह जो मेरा आएगा, जैसे समान चिन्ह में जोड़ेंगे तो क्या आता है, जोड़ ही का चिन्ह रह जाता है ना। अगर जोड़ जोड़ है और दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा जोड़ का चिन्ह ही रह जाता है। उसी तरीके से जब -8 और -6 को करेंगे तो समान चिन्ह है, अब मैंने क्या लिखा है कि समान चिन्ह में जोड़ होता है, समान चिन्ह में जोड़ होता है। तो सबसे पहले तो बाबू 8 और 6 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 14। अब जब हम लोगों ने समान चिन्ह में ये सीखा कि जोड़ होगा तो हम लोगों ने जोड़ दिया, हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया। तो जब बाबू हम लोगों ने जोड़ दिया, तब उसके बाद जोड़ने के बाद में अब देखेंगे कि साइन क्या आएगा, मेरा चिन्ह जो होगा संख्या से पहले वो क्या आएगा, वो प्लस आएगा या वो माइनस आएगा बाबू। तो देखो जब सेम चिन्ह रहेगा, जब सेम चिन्ह रहेगा तो हमने क्या बताया है, जब सेम चिन्ह रहेगा, देखो जब सेम चिन्ह है बाबू, जब सेम चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आया है, सेम आया है, तो यहाँ पे सेम लगा देंगे, यहाँ पे सेम लगा देंगे। ठीक है, सेम लगा देंगे बाबू। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में यहाँ तक आ गया या कोई दिक्कत है, यहाँ तक आ गया समझ में या कोई दिक्कत है बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, है ना। यहाँ तक जो है कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाबू आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे बाबू। आप लोगों के बुक में जो है, बुक में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग करके देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा, हो जाएगा। प्लस माइनस चीज का अच्छे से समझ में, प्लस माइनस आ गया ना, प्लस माइनस अच्छे से समझ में आ गया ना बाबू। एक बार और समझा देते हैं कि जब प्लस प्लस रहेगा तो मेरा प्लस हो जाएगा, जब मेरा प्लस प्लस रहेगा तब प्लस हो जाएगा। मतलब कि जब समान चिन्ह रहेगा तब समान चिन्ह में जोड़ होता है बाबू। तो यहाँ पे समान चिन्ह है, समान चिन्ह का मतलब एक रंग का चिन्ह है, एक के रंग का चिन्ह है, मतलब यहाँ जोड़ है यहाँ जोड़ है। तब जब दोनों जगह जोड़ है तो यहाँ जोड़ कर दिए। और देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो बाबू माइनस है प्लस है, तो मैंने क्या बताया है, जब माइनस और प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे बाबू। जब माइनस प्लस रहेगा तब माइनस करेंगे, है ना, तब माइनस करेंगे। तो देखो
तब देखो जब माइनस प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। जब बाबू दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की चीजें को जोड़ते हैं और अलग अलग तरह की चीजें को, मतलब समान चीजों को बाबू, समान चीजों को मिलाते हैं ना, समान चीजों को मिलाते हैं और अलग अलग चीजों को, अलग अलग चीजों को अलग करते हैं, अलग अलग चीजों को अलग करते हैं, है ना, अलग अलग चीजों को अलग करते हैं और समान चीजों को एक साथ रखते हैं बाबू। तो यहाँ देखो, यहाँ समान चीज है ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो एक साथ कर दिए। यहाँ अलग अलग है ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो हमने क्या बताया कि जब अलग अलग रहेगा तब उसको अलग कर देंगे, और जब एक तरह का रहेगा तब उसको एक ही साथ में मिला देंगे बाबू। क्या करेंगे, एक ही साथ में मिला देंगे। जैसे कि तुम देखो, जैसे कि तुम देखो तुम्हारा कोई दोस्त होगा, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, तो तुम अपने दोस्तों के साथ मिल करके रहते हो, तुम अपने दोस्तों के साथ मिल करके रहते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है, एक ही क्लास में पढ़ता है, तो उसके साथ तुम मिल करके रहते हो। और वही तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, वही तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, वो किसी और क्लास में है, वो किसी और क्लास में है। तो जब तुम लोग अपने भाई के क्लास के बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए जाते हो तो वो लोग तुम लोग को अलग कर देता है। क्यों अलग कर देता है? क्योंकि वो लोग अलग क्लास का है, तुम लोग अलग क्लास के हो। और तुम लोग अपने में जब दोस्ती करते हो तो बहुत ही मिल करके रहते हो। जब अपने क्लास के बच्चों के साथ दोस्ती करते हो तो अपने क्लास के बच्चों के साथ दोस्ती मतलब समान, एक तरह का, और अपने भैया के क्लास वाले दो लड़कों के साथ दोस्ती करना मतलब अलग अलग। तो उन लोगों ने तुम लोग को अलग कर दिया, और जब अपने क्लास में रहा तो मिल करके रहा। तो वही चीज है कि देखो यहाँ पे सेम है तो दोनों को मिला दिए, यहाँ पे अलग अलग है तो दोनों को अलग कर दिए, दोनों को अलग कर दिए, दोनों को अलग कर दिए। लेकिन लेकिन मेरा चिन्ह क्या आएगा? जो बड़ा रहेगा वो, जो बड़ा रहेगा वो, ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसका उसका चिन्ह आएगा बाबू। जब सेम रहेगा तब मैंने बताया है कि जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह आएगा, जो चिन्ह रहेगा वही। यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस, और माइनस सेम में रहेगा तो माइनस, बाकी माइनस प्लस रहेगा तो घटाएंगे, घटाएंगे और चिन्ह आ जाएगा जो बड़ा संख्या रहेगा मेरा उसका। देखो यहाँ भी प्लस माइनस है तो घटा दिए हैं, लेकिन चिन्ह मेरा बड़ा वाला संख्या का लिए हैं, बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो माइनस लिए हैं बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? ये माइनस प्लस का चीजें समझ में आया? माइनस प्लस का चीजें समझ में आया? अच्छे से आया बाबू? समझ में अच्छे से आ गया होगा समझ में यहाँ तक? माइनस प्लस की चीजें, माइनस प्लस की चीजें यहाँ तक समझ में आ गया होगा बाबू। अब हम लोग जो है आज सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, आज सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसे ही समझ के पढ़ेंगे। और घर पे जा कर के जिस तरीके से हम बताए हैं, जिस तरीके से हम पढ़ाए हैं, उसी तरीके से जो मेरे बुक में सवाल दिया हुआ है, जो मेरा किताब में सवाल दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे बाबू? पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ करके नहीं छोड़ेंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे? बनाएंगे भी, ठीक है, उसके बाद उसको बनाएंगे भी बाबू। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में बाबू, अगले क्लास में मिलेंगे फिर, है ना? अच्छा लगा ना पढ़ने में? अच्छा लगा ना पढ़ने में? अब अगला क्लास भी पढ़ेंगे हम लोग अगले दिन, ठीक है? तब तक आप लोग अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए।